हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू निर्भर एकेडमी। आई होप आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में जो मैंने लेक्चर पढ़ाए थे वो आप लोगों ने रिवीजन किया होगा एंड और आपको याद होगा कि हमने कहाँ तक हमने टॉपिक कंप्लीट किया था, तो उसके आगे हम टॉपिक्स को फॉरवर्ड करते हैं। सो स्टूडेंट, अब आपका टॉपिक है प्रिंसिपल फोकस। बेसिकली मैं इसके बारे में आपको बता चुकी हूँ, बट मैं थोड़ा सा बता रही हूँ और मैं एक रे की फॉर्म में आपको समझाया था। यहाँ पर मैं मल्टीपल रे, बहुत सारी रेज को लेके चलूँगी। तो प्रिंसिपल फोकस तो आपको समझ में आ गया कि आपको बहुत सारी नंबर ऑफ रेज होंगी, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल है। अब वो आपका चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे आपका कॉन्वेक्स मिरर हो, उस पर पड़ेगा। पढ़ने के बाद वो जो रेज होंगे रिफ्लेक्ट होगी, कहाँ पर पड़ेगा? आपका फोकस पे पड़ेगा। तो वही हम रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर करने वाले हैं। ओके, सो आप लोग ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर लिया हुआ है जिसका आपका पोल क्या है? P है। फोकस यहाँ F है एंड यहाँ सेंटर कर्वेचर क्या है? C है। ठीक है, अब देख लो फर्स्ट रे ये आपकी जा रही है, इसको हम नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, कुछ इस तरीके से। तो फर्स्ट जो रे जा रही है वो आपका कहाँ पड़ेगा? यहाँ पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा? आपका नॉर्मल पड़ेगा। नॉर्मल कहाँ पड़ेगा? सेंटर कर्वेचर पे, जो कि मैंने आपको बताया था। और कॉनकेव मिरर में सेंटर कर्वेचर कहाँ पड़ेगा? लेफ्ट में। कॉन्वेक्स में सेंटर कर्वेचर कहाँ पड़ेगा? राइट में। ओके, सो फर्स्ट रे जैसे आपको यहाँ पड़ेगा तो ये कहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगा? इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। कहाँ से जाएगा? आपका फोकस से जाएगा। दूसरा आप देख लीजिए, दूसरी रे जा रही है। ठीक है, इस पॉइंट से आपका पास हो रहा, फिर वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, कहाँ पड़ रही है? फोकस पे पड़ रहा है। तीसरा रे ये आ रहा है, कहाँ से कहाँ पड़ रहा है? मिरर के यहाँ पर, फिर वो फोकस पे कट हो रहा है। चौथा ये तो प्रिंसिपल एक्सेस है। चौथा ये है, ले जाइए यहाँ पर से, ये रह गई, यहाँ पड़ेगा। कहाँ कट होगा? आपका फोकस पे कट होगा, तो ये रे वापस रिफ्लेक्ट हो गई। पांचवी रे सिमिलरली, पांचवी छठी भी कुछ इस तरीके से ही जाएगा। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट होगा और कहाँ कट होगा? फोकस पे। तो अब आप क्या देख रहे हैं? यहाँ जितनी भी पैरेलल रे आ रही है रिफ्लेक्ट होके एक ही पॉइंट पे पड़ रहा है। ठीक है, इसको ही क्या बोला जा रहा है? प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, ये किसके केस में था? आपका कॉनकेव मिरर के केस में था। अब भाई हम सिमिलरली किसके केस में भी लेते हैं? कॉन्वेक्स मिरर में। उसमें आपके रूल क्या है कि वही इनफाइनाइट रे या नंबर ऑफ रे, इनफाइनाइट तो नहीं बोल सकते मैं, नंबर ऑफ रे आपका मिरर पे पड़ रहा है। अब कौन सा मिरर है? यहाँ पर कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर है। तो लेके आइए, हमने यहाँ पर चार रे मैं कंसीडर करके चल रही हूँ, 1 2 3 4। आप 6 भी कर सकते हो जैसे हमने पहले की क्लास में, या इसके अलावा बहुत सारे भी कर सकते हो। मैंने इसलिए करा क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। अदरवाइज अगर आप जितनी ज़्यादा रेज बढ़ाओगे कॉम्प्लिकेशन उतना ज़्यादा आपका बढ़ेगा। सो फर्स्ट रेज आ रही है, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस। ये देखिए कहाँ पड़ेगा? फोकस पे। फोकस पे पड़ने के बाद कहाँ हो जाएगा? रिफ्लेक्ट। ये हो गया। अब इसका जो नॉर्मल जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में जो नॉर्मल जाएगा कहाँ जाएगा? सेंटर कर्वेचर पे जाएगा, इधर राइट। तो आप मैं बार बार बता रही हूँ, कॉनकेव मिरर का जो आपका नॉर्मल जाएगा लेफ्ट में जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर का जो नॉर्मल जाएगा राइट में जाएगा। अब दूसरा रे लेके आते, ये आया है, यहाँ पड़ा, रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, तीसरा रे ये वाला है, यहाँ पड़ा, रिफ्लेक्ट हो गया। चौथा रे ये आ गया, यहाँ पड़ा, रिफ्लेक्ट हो गया। अब ये रिफ्लेक्ट हो गया, इन सब को मैंने इस डायरेक्शन में मिला दिया। लाइक है, जिसका मैंने पीछे मिलाया तो ये कहाँ कट होगा? फोकस पे। इसको मैंने पीछे मिलाया, ये भी कहाँ कट होगा? फोकस पे। इसको मैंने मिलाया तो कहाँ कट होगा? फोकस पे। इसको मिलाया तो कहाँ कट होगा? फोकस पे। और इसको ये क्या बोला जा रहा है? प्रिंसिपल फोकस। ओके, सो ये है आपका प्रिंसिपल फोकस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, एग्जाम में इसका डायग्राम बहुत बार पूछा जाता है, चाहे आपका कॉनकेव मिरर को हो चाहे आपका कॉन्वेक्स मिरर को। तो आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है।
सो स्टूडेंट, अगर आपको सारा रिप्रेजेंटेशन, साइन कन्वेंशंस ये याद है, तो अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बेस पे आपका थ्योरेटिकल भी आता है, इसके बेस पे आपका न्यूमेरिकल भी आता है, एमसीक्यू भी आता है, सारा इन्हीं की बेस पे। और ये है आपका की पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, इनको समझाने के लिए हमने इतना कुछ पढ़ा पहले, अब समझ लेते हैं इनको कैसे। सबसे पहले ये है आपका इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। अब भाई मैं कॉन्वेक्स का भी लाऊंगी, टेंशन मत लो, कॉन्वेक्स का भी लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर का ले लेते हैं। सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा दूर रखा है, इनफाइनाइट, मतलब जिसको आप इजिली आंखों से नहीं दिख पा, या इनफाइनाइट दिखता तो ह्यूमन आइज से नॉर्मल दिख जाता, लेकिन आप क्लियरली पिक्चर नहीं ले सकते हो कि ये कितने डिस्टेंस पे रखा, क्या रखा, इसलिए मैं उसको इनफाइनाइट बोल रही हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या रखा, कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा। अब उसमें से हमने 3 लॉज पढ़े हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस, दूसरा पोल वाला, तीसरा सेंटर कर्वेचर। ये तीनों जो आपका रिप्रेजेंटेशन है उसको ही मैं आगे लेके चलने वाले हूँ। ओके, तो फर्स्ट आपने लिया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस, यहाँ से आया आपका, ये क्या आपका ऑब्जेक्ट, सबसे पहले मैं बता देती हूँ, ये क्या आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट से पोल तक का डिस्टेंस आप क्या लेते हो, ऑब्जेक्ट से पोल तक का डिस्टेंस आप क्या लेते हो, u। तो ले लीजिए इसको u। ओके, उसके बाद ये क्या आपका फोकस, फोकस से पोल तक का डिस्टेंस क्या लेते हैं आप, f। ठीक है, फिर ये क्या आपका सेंटर कर्वेचर। ठीक है, तो यहाँ पर ये है सेंटर कर्वेचर, यहाँ थोड़ा बाय मिस्टेक इधर हो गया, ये सेंटर कर्वेचर है। तो सेंटर कर्वेचर का पोल से डिस्टेंस क्या होता है आपका, r, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये आपने पढ़ा है। ओके, नाउ अब हम देख लेते हैं रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले यहाँ से रे गई कौन सी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस गया, यहाँ पड़ेगा, कहाँ फॉल होगा, फोकस में पड़ गया। दूसरा रूल क्या है आपका, पोल पे जाएगा, ये गया, फिर इस डायरेक्शन में आपका ये वापस आ जाएगा, ये आपने पढ़ा था। तीसरा, अगर आपका सेंटर कर्वेचर से जाना है तो भाई उसी अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये 3 रूल पड़े। अब आप देख रहे हो ये वाला जो फर्स्ट वाला रूल है यहाँ से जा रहा है, सेकंड वाला भी कहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, थर्ड वाला ये जा रहा है, तो ये एक पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा, इमेज, जो कि आपका जो प्रिंसिपल एक्सेस है उसके नीचे मिल रहा है। अगर उसके नीचे मिल रहा है तो आपको मिलेगा उल्टा इमेज। ठीक है, इमेज मिल रहा है तो ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलोगे आप वी। समझ में आया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये डायग्राम समझ में आ गया तो आगे जितने भी डायग्राम होंगे उसके आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, सो अब हम ले लेते हैं साइन कन्वेंशन क्या था इसका। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, किसकी बात करें, u की बात कर लेते हैं। u क्या है आपका, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल। u क्या आपका लेफ्ट में, तो नेगेटिव। ठीक है, फिर हम ले लेते हैं इमेज कहाँ बन रही है, लेफ्ट में ही बन रही है, तो जो v है, v क्या आपका नेगेटिव। ये आपको समझ में आ गया होगा क्या, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल। ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड पोल। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो हमारा दोनों लेफ्ट में तो नेगेटिव हो गया। फिर उसके बाद आपने लिया था फोकल लेंथ, तो एफ, कहाँ है, लेफ्ट में है तो नेगेटिव। ठीक है, तो ये क्या आपका फोकल लेंथ। फिर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर, लेफ्ट में है तो नेगेटिव, रेडियस ऑफ
कर्वेचर, ठीक है। फिर उसके बाद आपका एफ हो गया, वी हो गया, आर हो गया, यू हो गया, अब बचता है एच। एच क्या है? प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर है। मैंने हाइट के केस में बोला था ऊपर और नीचे तब लोगे आप, लेफ्ट राइट में नहीं लोगे। एच के ऊपर है तो ये क्या होगा? पॉजिटिव। ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर ले लेते हैं एच डैश। एच डैश क्या है? नीचे बन रहा है तो क्या है आपका? नेगेटिव। ये क्या है आपका? हाइट ऑफ इमेज। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब आपका क्वेश्चन कैसे बनता है कि आपको बोला जाएगा कि ये रिप्रेजेंटेशन है, इसका नेचर बताइए कि इस रिप्रेजेंटेशन का आपका नेचर क्या आएगा। तो हम नेचर निकाल लेते हैं कि इसका नेचर क्या है। सो इसका जो नेचर आएगा, नेचर किसका आता है? नेचर ऑफ इमेज। इमेज का नेचर पूछा जाता है हमेशा, ऑब्जेक्ट का नेचर आपका नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो सबसे पहले उल्टी है, ठीक है। तो उल्टी है तो इन्वर्टेड। आपका लेफ्ट में बन रही है तो ये क्या आपका? रियल, ठीक है। एंड आपका क्या है? ये जो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन इमेज क्या है? छोटा है, दिख रहा है ना, ये छोटा है तो ये इसको बोलोगे डिमिनिस्ड। डिमिनिस्ड ये छोटा, ठीक है। तो इसका नेचर क्या मिल गया? इन्वर्टेड, उल्टा है, रियल है और छोटा है। ये आपका इमेज का नेचर है। और बाकी चीज आपने देख दी कि आपके यू वी, आपका एफ आर एच, एच डैश का पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। तो ये तो फर्स्ट कंडीशन था, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, ओके। अब स्टूडेंट लेते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड सेंटर कर्वेचर, सेंटर कर्वेचर के जस्ट पीछे रखा है, तो आपका इसमें कौन सी कंडीशन आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं वही यू वी एफ आर समथिंग। तो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट और पोल के बीच का डिस्टेंस क्या आपका? यू। अब मैं ये डायग्राम बार बार एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि आपको डायग्राम प्लॉटिंग सीखना है और ये आपको आना चाहिए कि कब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ होगा और इमेज कैसी बनेगी। उसके बाद फर्स्ट रूल क्या आपका? ये क्या हो गया आपका? पैरेलल गया प्रिंसिपल एक्सेस के, कहाँ कट होगा? फोकस पे, ठीक है। फोकस क्या आपका? ये। उसके बाद आपका सेकेंड गई रे पोल से तो वापस आएगा कुछ इस तरीके से। उसके बाद सेंटर कर्वेचर से गया, सेंटर कर्वेचर यहाँ पर है तो ये इस तरीके से आपका वापस गया। कहाँ कट हो गया आपका? यहाँ। यहाँ क्या बन गया आपका? इमेज बन गया। तो सबसे पहले हमने यू ले लिया, तो उसके बाद हम ले लेते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या बनेगा? पी और एफ के बीच का डिस्टेंस। फिर आप ले लो रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये ले लिया हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर इमेज, यहाँ पर हम एच भी लिख लेते हैं नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ये हाइट है और ये एच डैश, ये हाइट है, ओके। अब हम यहाँ पर से लिख लेते हैं क्या क्या हमें मिला है। सो स्टूडेंट अब मैं डायरेक्टली लिखूंगी इसमें। सबसे पहले यू। यू क्या है आपको पता है? पोल के लेफ्ट में है, लेफ्ट में तो नेगेटिव। वी कहाँ बन रहा है? लेफ्ट में बन रहा है तो नेगेटिव। एफ कहाँ बन रहा है? लेफ्ट में तो नेगेटिव। फिर आर कहाँ बन रहा है? लेफ्ट में तो नेगेटिव। फिर V तो हमने निकाल दिया, V भी लेफ्ट में बनना है। उसके H, H क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर तो पॉजिटिव। फिर क्या है इसमें? H डैश नीचे बन रहा है तो H डैश क्या है? नेगेटिव। ये तो हमने देख लिया। अब हम इसका नेचर निकाल देते हैं। सो इसका जो नेचर आएगा, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज
अच्छा, जो फर्स्ट वाला केस लिया था वहां पर हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा बन रहा था, और यहाँ पहले वाले के कंपैरिजन थोड़ा सा बड़ा बनेगा। ठीक है, तो नेचर क्या आएगा आपका, इन्वर्टेड रियल एंड डिमिनिश्ड। ठीक है, ये आपका नेचर हो गया। सो स्टूडेंट, अब आता है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर और कर्वेचर पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, तब क्या आएगा। ठीक है, रख दो यहाँ पर सेंटर कर्वेचर, जो कि दिख नहीं रहा है, अभी छुप गया है, पर कोई नहीं, यहाँ पर सेंटर कर्वेचर है। ओके, तो जो फर्स्ट रूल है आपका, क्या जाता है आपका, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस, कहाँ कट करेगा आके, फोकस पे। सेकेंड रूल आपका पी पे जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से वापस आ जाए। ओके, सो अब तीसरा रूल नहीं लगा सकते यहाँ पर, क्योंकि हमने सेंटर कर्वेचर पे ही रखा है। तो अब आप देख रहे हो कि ये वाला जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है यहाँ कट करेगा, और पोल वाला भी यहीं पर कट करेगा, तो इमेज कुछ इस तरीके से बन रही है। ठीक है, तो हम सबसे पहले वही केस निकाल देते, क्या, पी और एफ के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ, पी और सी के बीच का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट और पोल के बीच का डिस्टेंस u, ऑब्जेक्ट एंड इमेज का डिस्टेंस v। ठीक है, फिर आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h, हाइट ऑफ इमेज h डैश, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, इतना आएगा, हाइट ऑफ इमेज कितना आएगा, इतना आएगा। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं इसमें जो जो हमने कंडीशन पहले करी थी। सो यहाँ पर क्या आएगा आपका, सबसे पहले u लेफ्ट में तो नेगेटिव, v लेफ्ट में तो नेगेटिव, f लेफ्ट में तो नेगेटिव, r लेफ्ट में तो नेगेटिव। ठीक है, h ऊपर है तो पॉजिटिव, एंड h डैश नीचे है तो नेगेटिव। ये तो हो गया। अब हम निकाल देते हैं इसका नेचर। एंड स्टूडेंट, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इस वाले टॉपिक से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं उसके क्वेश्चन। देखो कैसे, सबसे पहले नेचर लिख लेते हैं हम, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज क्या नेचर है, सबसे पहले तो इन्वर्टेड तो है, इन्वर्टेड तो है भाई, रियल भी है, एंड यहाँ क्या आएगा, इक्वल इन साइज, इक्वल इन साइज मीन्स क्या मीनिंग होगा इसका, समझ में आया आपको। इसका जो मीनिंग होगा इक्वल इन साइज, कि जो h है, h क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या है, h लेस, फर्स्ट कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड u इज इक्वल टू v, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस इमेज फॉर्मेशन। इससे भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल, वो आपको समझ में आएगा आगे। अभी आपको केवल ये समझना है और इतना समझना है, यहाँ से सबसे पहले आपकी जो इनफाइनाइट पे रखी तो इमेज बहुत छोटी आ रही है, फिर उसके बाद आपने और आगे रखा तो इमेज थोड़ा सा बड़ा आ गया, अब यहाँ पर रखा तो आपका इमेज इक्वल आ गया। तो अब आप सोच सकते हो जैसे आप आगे बढ़ोगे, किधर पोल की ओर बढ़ोगे, तो इमेज क्या होगा, बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है, सो अब क्या आएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट, पहले हमने कहाँ रखा था, सी पे, अब हमने सी और एफ के बीच में रख दिया, तो व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन बिटवीन सेंटर कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रख दिया, तो रख दीजिए भाई। सबसे पहले कौन सा रूल आएगा आपका, फोकस वाला, तो ले लेते हैं फोकस वाला, कहाँ कट होएगा, फोकस पे, और ये रिफ्लेक्ट होगा। दूसरा पोल वाला, ये हमने ले लिया। तीसरा यहाँ पर आप सेंटर कर्वेचर वाला भी ले सकते हो, यहाँ से इस तरीके से लाइन मिलाइए। ठीक है, तो ये सारी की सारी रेज कहाँ मिल रही है, यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ आपका क्या मिल रहा है, इमेज मिलेगा। तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले एफ और पी के बीच का डिस्टेंस, स्मॉल एफ फोकल लेंथ, आर और पी के बीच का डिस्टेंस क्या है, सी, और
यू एंड पी के बीच में डिस्टेंस, सॉरी, ऑब्जेक्ट एंड पी के बीच का डिस्टेंस यू, इमेज एंड पी के बीच का डिस्टेंस। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या क्या लिखना है, और ये भी समझ में आ गया होगा कि साइन कन्वेंशन क्या होगा। सो सबसे पहले ले लेते हैं, देखिए यू क्या आपका नेगेटिव, वी क्या आपका नेगेटिव लेफ्ट में है, एफ क्या आपका नेगेटिव, आर क्या आपका नेगेटिव, एच क्या आपका पॉजिटिव ऊपर है, एच डैश क्या आपका नेगेटिव। ठीक है, इतना हो गया। अब हम नेचर लिख लेते हैं, इसका नेचर क्या है। ठीक है, ले लीजिए नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज क्या आएगा, सबसे पहले इन्वर्टेड तो है, इन्वर्टेड, फिर क्या है रियल। अब यहाँ बड़ा हो गया इमेज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन। ठीक है, तो ये होगा मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड। ठीक है, जब बड़ा हो गया तो मैग्नीफाइड, छोटा है तो डिमिनिश्ड। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर क्या कंडीशन है और आपका कि एच यहाँ पर क्या हो गया आपका, एच डैश एच से बड़ा हो गया। ओके, अब यहाँ अब क्या आ सकता है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट फोकस, फोकस पे रख दिया भाई। अब हमने रूल लगा दीजिए, अब मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं बताऊंगी, कुछ इस तरीके से आएगा, फोकस पर कट होगा, होल वाला इस तरीके से। सिमिलरली आप सी वाला भी कर सकते हैं, यहाँ से आप मिला के और इधर मिला दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले वही, अब हम ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं सिंपली बता देती हूँ। ये एफ हो गया, ये आपका आर हो गया, ये क्या हो गया आपका यू, और ये क्या हो गया आपका वी। वी बहुत दूर बन रहा है तो वी इधर हो जाएगा। ठीक है, तो अब ले लेते हैं इसमें कौन पॉजिटिव आएगा कौन नेगेटिव आएगा। तो सबसे पहले क्या ले लेते हैं, यू क्या आपका लेफ्ट में तो नेगेटिव, यू तो भाई हमेशा ही नेगेटिव रहेगा। वी क्या आपका नेगेटिव, एफ क्या आपका नेगेटिव, आर क्या आपका नेगेटिव, एच क्या आपका ऊपर है, ये तो हमेशा ही ऊपर ही रहेगा तो पॉजिटिव ही रहेगा। एच डैश क्या आपका नीचे है तो नेगेटिव। ठीक है, अब हम ले लेते हैं नेचर ऑफ इमेज। सो ले लीजिए नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज क्या आएगा, उल्टा है, इन्वर्टेड। ठीक है, लेफ्ट में रियल, एंड सी आएगा हाईली क्या मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड। ठीक है, तो इसका नेचर हो गया। अब आप क्या सोच सकते हो, हम कहाँ से इनफाइनाइट से आते 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 कहाँ गए फोकस, अब कहाँ ले जा सकते हो, इन दोनों के बीच में। अब ले लीजिए व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस इन बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रख दिया। रूल लगा दीजिए, पैरेलल वाला कहाँ कट होगा, फोकस पर कट होगा, फिर पी वाला इस तरीके से, इस तरीके से वापस आया। अब ये कहीं नहीं मिलता, लगभग आपका मिलेगा तो इनफाइनाइट पे जाके मिलेगा, तो वो चीज़ हमें नहीं पता चलेगी। तो मैंने क्या किया कि इसको मैंने इस डायरेक्शन में ले लिया। ठीक है, इस डायरेक्शन में ले लिया तो मुझे कहीं ना कहीं जाके यहाँ पर इमेज मिल रही है, ध्यान से देखना। ठीक है, अब ये इमेज मिलेगी तो अब आप इसमें निकाल सकते हो, सबसे पहले क्या आएगा, यू पोल और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस, फिर एफ, फिर आर। ठीक है, फिर वी, वी किधर बनेगा आपका, इधर बनेगा, देखिए इधर चला गया वी। ओके, अब इसमें निकाल दीजिए आपका क्या पॉजिटिव आएगा क्या नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर देख लेना आपका, इसमें अलग तरीके के, बाकी सब में इन्वर्टर बनी थी लेकिन इसमें अलग तरीके की आपकी इमेज बनेगी, क्योंकि इधर हमें कोई भी इमेज नहीं दिख रही है तो उसका हमने इधर इमेज ले लिया है। ठीक है, सबसे पहले आपका जो ये मैंने इसलिए धुंधला धुंधला जैसा बनाया है,
जो इमेज बनेगी तो वो कैसी बनेगी वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम यू वी एफ ये निकाल लेते हैं। तो यू क्या आपका नेगेटिव, वी क्या आपका भाई राइट में है, तो अब आ गया आपका पॉजिटिव। सो यहाँ पर एफ कितना आएगा भाई, एफ तो नेगेटिव लेफ्ट में ही है तो नेगेटिव ही रहेगा। आर कितना रहेगा, आर भी लेफ्ट में तो नेगेटिव ही रहेगा। एच, एच कितना है, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहता ऊपर है। और एच डैश भाई ये देखिए इमेज प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर आ गई तो ये भी क्या आएगा आपका पॉजिटिव। अब आप देखिए यहाँ पर आपका रिजल्ट चेंज हो गया है। सो अब यहाँ पर आप नेचर ऑफ इमेज कैसे लिख सकते हो, नेचर ऑफ इमेज क्या आएगा भाई, सबसे पहले रियल तो नहीं है, अगर ऐसा केस आता है तो इसको बोलते हैं वर्चुअल। वर्चुअल किसको उल्टा है, रियल का, ठीक है। इन्वर्टेड उल्टा नहीं है तो इरेक्ट, ठीक है। उसके बाद बड़ा है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन तो वो मैग्नीफाइड। तो ये आपने इसका नेचर क्या देखा, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। अब आप बोलोगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल। रियल मीन्स की लाइक एज की अगर मैं ये पेन देख रहा हूँ, मेरे सामने मुझे पेन दिख रहा है, लेकिन अगर मुझे पेन की जो धुंधली धुंधली इमेज दिखे तो वो क्या आ जाएगा आपका वर्चुअल केस आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों आपका डिफरेंस है कि रियल कब होता है और आपका वर्चुअल कब होता है, ठीक है। अब स्टूडेंट इमेज फॉर्मेशन अगर मैंने कॉनकेव मिरर का लिया तो मैं कॉन्वेक्स मिरर का क्यों छोड़ू भाई, उसका भी लूंगी। बट यहाँ एक कंडीशन है कि आपका ऑब्जेक्ट चाहे इनफाइनाइट पे हो, चाहे आप धीरे धीरे पास लेके आओ, पास कैसे लेके आए थे, बियॉन्ड सेंटर कर्वेचर, फिर एट सेंटर कर्वेचर, फिर बिटवीन सेंटर कर्वेचर एंड फोकस, फिर एट फोकस एंड फिर बिटवीन फोकस एंड पोल। इस तरीके से हम इसको लेके आ रहे थे, ठीक है। तो उस केस में आपका जो इमेज का नेचर वो चेंज होता जाता है, लेकिन यहाँ पर इमेज का नेचर आपका लगभग सेम ही रहता है। तो मैंने इसलिए एक ही डायग्राम आपको बताया कि लाइक एज ऑब्जेक्ट मैंने कहीं पर भी रख दिया, ठीक है। तो अपना ऑब्जेक्ट रख दिया तो सबसे पहले रूल कौन सा होता है आपका, पैरेलल तो प्रिंसिपल एक्सेस इस पर पड़ेगा, आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आपका कौन सा पड़ेगा, ये आपका सेंटर कर्वेचर वाला, इस तरीके से आपका वापस आएगा। पोल वाले की यहाँ पर जरूरत आपको नहीं है। इन दोनों को आपने जैसे ही मिलाया तो आपका यहाँ पर कट हो रहा है, ठीक है। कट हुआ तो यहाँ पर आपका क्या मिल रहा है, इमेज। तो सबसे पहले हम यहाँ ले लेते हैं यू, यू क्या आपका लेफ्ट में, ठीक है। आपको फिर एफ, एफ का आपको देखिए राइट में, फिर आर, आर का आप देखिए ये भी राइट में, फिर इमेज, इमेज कहाँ बन रही है आपकी राइट में बन रही है, ठीक है। सो आप देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। सो सबसे पहले हम ले लेते हैं यू, यू तो क्या आपका नेगेटिव, यू तो हर केस में आपका नेगेटिव ही रहेगा। आपका वी, वी कहाँ है राइट में तो पॉजिटिव, एफ का है राइट में तो पॉजिटिव, आर का है राइट में तो पॉजिटिव, फिर क्या है एच ऊपर है तो पॉजिटिव है ना लेफ्ट में ऊपर, एच डैश भी क्या ऊपर है तो पॉजिटिव, ओके। ये तो आपने देख दिया कि साइन कन्वेंशन की हेल्प से। अब हम इसमें ले लेते हैं नेचर ऑफ इमेज। सो ले लीजिए यहाँ पर नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज क्या आएगा, सबसे पहले सीधी है तो सीधी है तो आपका क्या आ जाएगा इरेक्ट, ठीक है। राइट में बन रही है रियल इमेज तो बन नहीं रही है तो ये क्या है वर्चुअल, वर्चुअल। फिर
ये क्या बन रही, छोटी बन रही है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन, तो क्या आएगा ये डिमिनिस्ड। ठीक है, तो ये आपका इसका नेचर हो गया। तो आपने कहीं पर भी रखो आप, नेचर इसका आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ पर इसका नेचर आपका चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो किसका इमेज फॉर्मेशन आपका ये है, किसका, कॉन्वेक्स मिरर का। ओके।